हिंदी सिनेमा को अगर हम दो भाग में डिवाइड करें, एक शोले के पहले वाला दौर और शोले के बाद वाला दौर, तो देखिए दो अलग अलग दौर आपको देखने को मिलेंगे। एक फिल्म आती है शोले, बॉलीवुड पर तहलका मचा देती थी। बॉक्स ऑफिस पर देखें तो इतनी ज़बरदस्त कमाई कि आज तक उसके रिकॉर्ड अपने आप में कायम है। स्टार कास्ट ऐसी कि उसके जैसे स्टार कास्ट कितनी फिल्में बन गई, आपको शोले जैसे स्टार कास्ट नहीं दिखेगी। जहाँ धर्मेंद्र थे, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, संजीव कुमार, मतलब बॉलीवुड के जितने भी बड़े कलाकार थे सब शोले में आपको देखने को मिले। 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई और अपने 50 साल अब पूरे फिल्म ने कर लिए हैं। शोले के बारे में कई ऐसी बातें हैं देखिए जो कि अब तक बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर नहीं आई। बड़ी ऐसी कहानियाँ थी जो भाई अपने आप में चली लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पाई, वो फिल्म तक ही सीमित रह गई। हमारे साथ आज एंटरटेनमेंट डेस्क है, इनके साथ ही हम यहाँ पर बैठे हैं उन कहानियों को डिस्कस करने के लिए जो शोले की अपने आप में ऐसी थी, जो बाहर नहीं आई लेकिन उनके हर किरदारों में अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसी कहानियाँ थी। प्रतीक जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, देखिए शोले पर डिस्कशन करने के लिए। आइए प्रतीक जी यहाँ पर। जी, 50 साल एक ऐसी फिल्म ने पूरी की जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की लैंडमार्क अपने आप में, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन हर कैरेक्टर अपने आप में एक कहानी कहता है। जब मैं उसके बारे में पढ़ने बैठा तो लगा कई ऐसे कैरेक्टर थे कि जैसे अमिताभ बच्चन को गब्बर पसंद आया था, उन्हें अमिताभ करना पड़ा। अमिताभ बच्चन के जय के कैरेक्टर के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा पहली पसंद थे। तमाम कहानियाँ अपने आप में, लेकिन पसंदीदा किरदारों की बात करें तो कौन सा है? देखिए, पसंदीदा किरदार तो गब्बर का ही है, क्योंकि वो फिल्म ही एक ऐसी थी जो मतलब उस दौर में कहते हैं ना कि जो वो दौर था 70 का, और उस दौर में विलेन को बहुत ही मतलब उस तरह से नहीं लिया, ऐसा हीरो को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। लेकिन शोले एक ऐसी फिल्म थी जिसमें गब्बर के किरदार को मैं ही नहीं कई लोग पसंद करते हैं, और ये वो किरदार था जिसने क्या होता है ना विलेन, मतलब उसका डर, वो बहुत ही शानदार था। मतलब उस दौर में उस तरह का विलेन मिल पाना मुश्किल था, और जिस तरह से गब्बर सिंह का किरदार में अमजद खान ने जो भूमिका निभाई वो काबिल तारीफ़ थी। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो ऐसी फिल्म है शोले जो 70 से दशक से लेते हुए अब के दशक के कई ऐसे यंगस्टर भी होंगे जो इस फिल्म को पसंद करते हैं। काउंट अगर करें तो आपने लगभग कितनी बार देखी हो? यार इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो कभी और बताऊंगा। वैसे मैंने कम से कम नहीं तो 50 बार तो जरूर देखी होगी, क्योंकि हर संडे मेरे घर में वो पहले वो हुआ करता था, कैसेट हुआ करता था, वीसीआर हुआ करते थे, और मेरे फादर वो कैसेट अपने पास रखते थे। हर संडे को वो लगाते थे मॉर्निंग, और वो देखते थे तो साथ में हमें भी देखना ही पड़ जाता था। तो मेरे फादर भी बहुत बड़े फ़ैन थे उस वक्त अमिताभ बच्चन के, धर्मेंद्र के। तो वो फिल्म की एक अलग कहानी है। मतलब जो पर्दे पर दिखी वो तो दिखी, लेकिन आपने अभी कहा ना कि पर्दे के पीछे की जो कहानियाँ थी वो भी बहुत ही शानदार रही, बहुत ही यादगार रही। और इस तरह की फिल्में बनी हैं, मतलब लेकिन शोले जैसे नहीं बनी। शोले करने लायक फिल्म है? आप कहेंगे कि इसके बाद इतनी फिल्में बनी, किसी से कंपैरिजन है या फिर शोले 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 है? देखिए, शोले तो शोले है। शोले से कंपैरिजन कर पाना मतलब थोड़ा सा जाती हो जाएगा, लेकिन हाँ बनी है, शोले से अच्छी फिल्म भी बनी। मैं ये नहीं कह सकता कि शोले ही बेस्ट फिल्म थी, लेकिन जो जोनर था ना, जो शोले का जो मतलब हर वर्ग के लोग देख सकते, हर उम्र के लोग देख सकते, मतलब बहुत ही शानदार थी। मतलब इसके बारे में तो ये कह लो कि आज भी लोगों की पहली पसंद होगी शोले। अगर और बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे जो इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे, और मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के कुछ लोग यही कुछ न्यूज़ रूम में थे मेरे ख्याल से जो नहीं देखे। वही बात मैं अभी कर रहा था कि वो भी वर्षा को तो लाना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर लाना चाहिए। शोले इन्होंने नहीं देखी है, 50 साल फिल्म के पूरे हो चुके हैं, लेकिन शायद अभी भी शोले ना देखने वाले एक दर्शक भी यहाँ पर, भाई ऐसी कहाँ व्यस्तता रह गई कि आपने शोले मिस कर दी? एक्चुअली पहले क्या होता था, टीवी हुआ करता था, और टीवी का जो रिमोट होता था वो एड के साथ और मूवी के साथ साथ चलता रहता था। हाँ, मेरे घर में मैंने बहुत बार शोले को स्क्रीन पे देखा है कि पापा देख रहे हैं, मेरे दादा देख रहे हैं, मगर मैं लगातार उस पूरी कंप्लीट फिल्म को नहीं देख पाई हूँ। छोटे छोटे चंक देखे हैं बीच में। तो ये भाई कोई असाइनमेंट आप देंगे शोले को देखने का? लेकिन एक बात बताऊँ, शोले पे बहुत स्टोरी बनाती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से नॉलेज तो वैसे ही हो गया होगा, बिना फिल्म देखे और किसी को नॉलेज हो जाए शोले को लेकर, तो ये तो और भी यूनिक बात है। ये सबसे बड़ी खूबी थी कि जिन्होंने, मेरे जैसे लोगों ने, अगर वैसे तो इक्का दुक्का ही होंगे जिसमें मैं शामिल हूँ, वरना तो सबने शोले देखी होगी। और शोले मैंने नहीं देखी है, लेकिन शायद ही कोई किरदार होगा जो नहीं पता हो।
क्योंकि इतने सालों से वो किरदारों के ज़रिए कभी ऐड हो रहा है, कभी कोई किसी की मिमिक्री कर रहा है, वो इतने मतलब यादगार बन गए कि किरदार। कौन सा फेवरेट कौन सा है? मुझे हेमा मालिनी का बसंती वाला जो रोल था वो बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो उसमें बहुत चुलबुली, मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है हेमा ने कई रोल किए लेकिन उतना चुलबुला वाला अवतार सीता और गीता के अलावा मुझे उसमें देखने को मिला, वो ज़्यादा अच्छा लगा। अभी इसी पर एक ट्रिविया भी यहाँ पर फैंस को दे दूँ कि उस किरदार को करने के लिए हेमा मालिनी राजी नहीं थी। वो सीता गीता जैसी हिट फिल्म देकर आई थी और तांगे वाली का कैरेक्टर करने के लिए वो राजी नहीं थी। शिखा जी भी हमारे साथ यहाँ पर, भाई देखिए, एक गब्बर सिंह के साथ चले गए, एक हेमा मालिनी के साथ है, भाई की फेवरेट किरदार ये है। आपका इनके अलावा कोई ये फेवरेट किरदार उस पर? देखिए, जय और वीरू की जोड़ी उससे ज़्यादा हिट तो और नहीं रही। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा आज भी इस बात का अफसोस करते हैं कि उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, और आप ये जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ये फिल्म नहीं देखी। और इसी बात को लेकर, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, कारण बहुत सारे रहे होंगे, उन्होंने फिल्म नहीं की क्योंकि उन्हें रोल शायद पसंद नहीं आ रहा था। अमिताभ का डाउनफॉल था और अमिताभ को ये फिल्म मिली और उससे उनका करियर चमक गया। देखिए, इससे पहले उन्होंने दीवार और जंजीर जैसी फिल्में भी की थी हालांकि, लेकिन ये फिल्म उनको जो मिली वो अमिताभ की करियर के लिए सबसे बड़ी हिट साबित हुई। धर्मेंद्र ने इसके लिए सिफारिश की थी, है ना। तो बहुत सारे ट्रिविया हैं जिसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लिखते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। तो ये फिल्म वैसी है जो आप कभी ना भूलने वाली, इतिहास में, मतलब सिनेमा के इतिहास के 100 साल हो गए हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि 10 पुरानी फिल्मों का नाम बताइए, तो आप और मैं और यहाँ न्यूज़ रूम में शायद सही काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सबसे पहले शोले का नाम लेंगे। आपने जय वीरू का जो जिक्र किया, तो जय वीरू तो फ्रेंडशिप के एग्जांपल हो गए हैं कि अगर गली में भी लड़के घूम रहे हैं तो ये जय वीरू जा रहे हैं, इस तरह का अपने आप में नाम उस दौर में जय वीरू बहुत मिलते थे, नाम ही रखा जाता था जय वीरू। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही अच्छा वो था कि अमिताभ बच्चन को काम नहीं मिल रहा था, धर्मेंद्र के पास आकर बैठे और बोले कि दादा मुझे काम नहीं मिल रहा है। प्रोड्यूसर से उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस लड़की को ले लो। आवाज़ उनको पसंद नहीं आ रही थी अमिताभ बच्चन की, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, रमेश सिप्पी ने, और बोला कि चलो करके देखते हैं। और मतलब अगर उस दौर से आप कंपेयर करेंगे तो धर्मेंद्र को जो रोल मिला और अमिताभ को जो काम मिला धर्मेंद्र की वजह से, अगर आज की उसमें देखें तो दोनों अपोजिट है ना। धर्मेंद्र अब गिनी चुनी फिल्में कर रहे हैं और अमिताभ आज भी महानायक बने हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शोले में अपने आप में एक जंजीर टाइप की है जो एक दूसरे से कड़ी टू कड़ी बांधती है। नंबर की बात करें तो इन्होंने तो 50 बताई कि लगभग 50 बार देखी। आपने कितनी बार देखी? मैंने देखिए, मेरे टाइम में मेरे पापा जो है ना वो ये सिनेमा प्रेमी नहीं रहे थे बिल्कुल, तो हमारे घर में केबल भी नहीं हुआ करता था। दूरदर्शन में जितनी बार आई है उतनी बार 4 बजे उन्होंने देखी है। लगभग मुझे लगता है कि नहीं तो नहीं 50 बार जरूर रिपीट हुई होगी। जब 50 बार का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मतलब चंक्स में देखी होंगी। तो वो दूरदर्शन के चंक्स की बात करूँ तो 10 से 15 बार तो देखी होंगी। और जब से ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है तब से उसके चंक्स तो इतनी बार देख लिए कि अब शायद हमारे बच्चों वाली जनरेशन आ गई है, जेनजीज वाली। ब्लैक एंड व्हाइट से लेके मीम कल्चर तक ये फिल्म अपने आप को लेकर आती है, आज भी लोगों के बीच में जिंदा है। एक और साथी हमारे साथ, शायद अभी वो यहाँ पर अभी नहीं है जी। एक बात और बता दो इस फिल्म से जुड़ी हुई कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1975 में, तो ये फिल्म दर्शक नहीं मिल रहे थे शुरुआत दौर में, मतलब थिएटर खाली जा रहे थे। लेकिन जो बूम मिला इन्हें शायद सेकंड वीक के बाद ही शायद बूम मिला इन्हें, और ये 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे खाली थे। यहाँ पर ये भी इसमें सवाल ऐड हुए थे कि आखिरी का जो सीन है जहाँ पर अमिताभ बच्चन के डेथ है उसको बदल देते हैं। तमाम डिस्कशन चल रहे थे कि ये फ्लॉप हो गई, बहुत लेकिन फिर बूम आता है। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली मतलब जो ये फिल्म जिस तरह से बनाई गई ना, अच्छा आपको पता है वो सारे रामगढ़ में जो सेट बने थे, वो गांव बने थे, वो कहाँ गए? कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? वो सारे उधर ही गांव वाले को दे दिए गए थे। अच्छा। हाँ, उन जैसे एक फिल्म और आई थी लगान, शायद आपको पता हो, वो आमिर खान की। तो लगान का भी यही था कि जितने सेट जो भी गांव में जो भी घर वर बने थे वो भी वहाँ दे दिए गए थे वहाँ के लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं शोले से जुड़ी हुई, और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिनेमा प्रेमी हैं, वो बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट हैं शोले से। हाँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। आप आज भी आपको किसी घर में तस्वीरें मिल ही जाएंगी वो जय वीरू की और 50 तरह की। क्या खास था उस फिल्म में कि आप दोबारा भी देखें तो आप बोर नहीं होते हैं? मतलब वो कहानी क्या स्पेस के साथ चली या किरदारों ने जी लिया अपने कैरेक्टर्स को, कि अगर अभी भी दिखा दी जाए तो हम शायद देख लेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी भी मैं अगर इंटरवल के बाद भी बैठ जाऊँ तो मैं शायद पूरी फिल्म देख लूँगा। एक
अजीब सा मतलब देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई फिल्म दिल से बनाई जाती है ना और समय देकर बनाई जाती है ना, तो उसमें कुछ तो होता है जो आपके रूह को जरूर टच करता है। कहते हैं ना कि फिल्म जो होती है वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है, मानते हैं आप इस चीज़ को ना? तो आज के टाइम में भले ही थोड़ा सा मतलब मेकर्स जो है या स्टोरी उस तरह की नहीं आ पाती, जो कि हम एक बार देख लिए तो बहुत है, दोबारा देखने के लिए भी सोचने पड़ते हैं। इसके पीछे भी वजह है, वो तो बहुत लंबी कहानी है कि भाई थिएटर इतने रेट बढ़ गए हैं पीवीआर के। अब हम अगर 4 लोग भी चले जाएं तो 2000 से नीचे कम क्या खर्चा हो जाएगा, और पहले तो 10 रुपया 5 रुपये की टिकट हुआ करते थे। तो देखिए इस फिल्म आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे दूं कि इस फिल्म में ऐसी कौन सी बात है जो मतलब हम कभी भी देखने बैठ जाए तो कंटिन्यू देख लेते हैं। एक जुड़ाव है, आप इस चीज़ को मानिए। अगर मैं अभी के डेट में शोले देखने बैठ जाऊँ तो मेरी बचपन की यादें उस फिल्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। यार मैं तो वहाँ बैठकर देखता था, और थोड़ा सा हो जाता है कनेक्शन इस तरह की। और वो फिल्म के साथ साथ वो यादें भी जुड़ी हुई है। वो फादर का दिखाना, जबरन का बैठा कर देखो अब कहाँ शो, मैं बोल रहा हूँ कुछ शक्तिमान आया कुछ और भी उस समय का, लेकिन देखना शोले ही है, तो थोड़ा सा वो दिन भी याद आ जाते हैं। तो ऐसी फिल्में कम बनती हैं हमारे यहाँ। देखिए फिल्में इस तरह की कम बनती हैं, और भी कई साथी हैं उनसे भी जानेंगे भाई शोले के अपने अपने एक्सपीरियंस जो उनके हैं, कितनी बार किसने देखी है, फेवरेट किरदार कौन है, एक एक करके सबसे जानते हैं। रमेश सिप्पी की जो फिल्म थी अपने आप में शुरुआत के जो 2 से 3 दिन थे उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं आया। सवाल उठे कि क्या भाई इतनी जो बड़ी क्लासिक फिल्म बनाई है वो फ्लॉप हो गई। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद जब वहाँ पर माउथ प्रमोशन होता है, शोले हिट होने शुरू हो जाती है। और ऐसे हिट होती है कि भाई सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, ये फिल्म कहीं अपने आप में रुकने का नाम नहीं रहती है। तमाम किरदार हैं, हर किसी के अपने अपने फेवरेट है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ 2 मिश्राज नज़र आ रहे हैं मुझे, एक चंदन मिश्रा नज़र आ रहे हैं, एक उत्कर्ष मिश्रा नज़र आ रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकली शुरू करते हैं, खड़े हो जाएं एक बार। आपका फेवरेट किरदार अगर पूछें तो कई लोग गब्बर सिंह बता रहे हैं वहाँ पर, कई लोग जय वीरू की बात कर रहे हैं। आप जया प्रदा है फेवरेट आपकी, कौन है? नहीं, मेरे लिए धर्मेंद्र थे वीरू, और अच्छा। हाँ, और वो बसंती का किरदार वो फेवरेट था, और खासकर धर्मेंद्र का। हाँ मतलब बसंती उसमें एक अलग रूप में, जैसे वो नटखट टाइप। हाँ उसके अलावा अमिताभ बच्चन की याद करें तो वो जो मतलब सीरियस रह के तंज मारना बार बार हाँ। धर्मेंद्र को। तुम्हारा नाम क्या है बसंती, वो जो डायलॉग आता है। हाँ, उसके बाद गब्बर का वो वाला धर्मेंद्र का, इन कुत्तों के सामने मत नाचा बसंती के, वह हर चीज़ मतलब आइकॉनिक था। होली कब है। हाँ, ही मैन के फैन है आप। हाँ, मतलब पूरी फिल्म अच्छी थी, लेकिन धर्मेंद्र बेस्ट है मेरे लिए। तो एक वीरो वाले, आप जय वाले हैं क्या? मैं भी जय वीरू को ही चूज़ करूँगा। फेवरेट नहीं, मेरे लिए भी अमिताभ बच्चन ही, और यही लोग उसी में है। और सबसे ज़्यादा वो ये बसंती इन कुत्तों के सामने मत नामना, अभी कुत्ते भी ट्रेंड में चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर का वो जो रोल है वो आप कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि उस मूवी में ठाकुर का रोल वो बहुत ज़्यादा, वो एक शख्स, और आज भी उस पर भी मीम अगर वो कहीं पे भी आ जाए तो वो आज भी बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने से मीम तक वो फिल्म आज भी आज भी अगर जैसे री रिलीज़ का जो दौर चल रहा है, अगर इसमें शोले दोबारा वापस आ जाए तो आप भी समझिए कि उसकी बम्पर ब्लॉकबस्टर वो निकलने वाली है। और मरतबा देख चुके होंगे आप, अगर काउंट करें तो 10-12 हो गया। 10-12 नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 7-8 बार देख चुका हूँ, क्योंकि अभी शायद परसों मेरे, क्योंकि अब तो वो एंड्रॉयड टीवी का ज़माना आ चुका है, परसों मेरे पापा मैं जब घर पे गया तो वहाँ पे शोले का एक क्लिप, आज भी बोर नहीं होते। वो एंटरटेनिंग इसीलिए है कि आप उसको आज भी देख सकते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आज हम लोग चलते हैं, आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ, चलिए घर पे पहले आज शोले ही देख लें। कल 15 अगस्त है, पहले आना ही है, तो सबको यही रुकना है, तो यही करते हैं आज। बहुत बढ़िया, ये आइडिया वैसे अच्छा है भाई। शोले को एक बार और देखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि लोग बता रहे हैं, प्रतीक जी थे 50 बार, ये कह रहे हैं 7 से 8 बार देख चुके हैं। कुछ दिग्गज लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं भाई कि उन्होंने कितनी बार देखी है। यहाँ पर इस फिल्मों की जो हम बात करते हैं, 50 बार अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा नज़र आता है यहाँ पर कि भाई 50 बार आपने एक फिल्म को देखा है। वहाँ पर कई सारे तमाम लोग और हमारे साथ नज़र आते हैं। सपना नज़र आती है हमें यहाँ पर। सपना शोले 50 साल पूरे कर रही है। प्रतीक जी थे, वो कह रहे हैं उन्होंने 50 बार देखा है वहाँ पर। यहाँ चंदन जी जो सब बता रहे हैं 7 से 8 बार देखा है। आपका एक्सपीरियंस क्या? खड़े हो जाएंगे बार। मैं मतलब थिएटर वेटर का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ जब भी स्विच ऑन करो, जैसे आप मैक्स ऑन करोगे तो आपको सूर्यवंशम दिखाई दे जाएगा, होता है ऐसी। ये मूवी भी कई बार अक्सर दिख जाती है, लेकिन हाँ ये है कि ठहरने वाली मूवी है। हम भले ही उसके नहीं हैं दौर के, लेकिन हाँ रुक के देख लेते हैं। फिर वो अगर वो सीन निकल गया या रह गया, इनके सामने मत नाचना, अरे वेट करते हैं, हाँ इनके सामने मत नाचना, ये सब मतलब
हाँ एक्सपीरियंस है यार, इतना कुछ सुना है तो एक डिफरेंट लेवल एक्सपीरियंस है शोले का। एक्टर कौन है? धर्मेंद्र धर्मेंद्र। धर्मेंद्र वो जो और बंधे हुए और अमिताभ बच्चन भाई साहब, वो जो होता है ना क्लास में एक बच्चा बैठा होता है जो धीरे से चूटी काट भी देता है और शांति से बैठा रहता है, टीचर पकड़ता है उसको, है जो कुछ नहीं कर रहा फिर भी पकड़ लेगा। अमिताभ बच्चन मुझे वही कैरेक्टर लगता है भाई साहब। वो अपना काम करते रहे, जो वो वाला सीन है, वो पेड़ के पीछे बैठा हुआ है ऐसे और वो पीछे से डायलॉग मारे जा रहा है, इतना फनी सीन होता है ना, वो सही लगता है मेरे को। देख भी नहीं रहे, टोपी आंख पर है लेकिन डायलॉग वहां पर चल रहा है जी। और वो जो आता है वो ऐसे गोली मारता है और वो आम गिर रहे होते हैं, इतना सटीक निशाना कैसे लगा लिए। हाँ वॉइस ओवर आता है अमिताभ बच्चन, वो परफेक्ट है भाई। वो परफेक्ट होता है। मतलब वो जो अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है ना एकदम शांति से, मतलब प्रूव भी कर रहा है कि नहीं भाई मेरे को, मैं लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन जितनी बार जया बच्चन दिख रही है उतनी बार वो कोशिश कर रहा है कि भाई चार्मिंग बनूं मैं। वो लालटेन वाला सीन, उसके बारे में एक ट्रिविया बता दूं कि वो छोटा सा 2 मिनट का सीन है, 20 दिन लगे थे उसको शूट करने में। 20 दिन में वो जो देखने में कितना छोटा सा लगता है। हाँ, वो सनलाइट का प्रॉब्लम था, जब तक वो लालटेन चलता था सनलाइट चली जाती थी। हाँ और वो देखने का अच्छा। और मुझे बसंती इसलिए अच्छी लगती है भाई, जितना वो बोलती है उतना एक वक्त में मैं भी बोलती थी। अब बंदा नहीं मिलता कोई ऐसा तो मैं बोल, अब थोड़ी शांत हो गई, लेकिन बसंती इसलिए। यही सबसे रिलेटेबल बात बताई इन्होंने कि भाई बसंती का कैरेक्टर इसलिए पसंद है क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता है। थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पर देखिए इस फिल्म के ट्रिविया की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे किरदार थे जिनके बारे में कहा गया कि भाई जो रोल उन्हें दिया जा रहा है वो उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो रोल किया, और जब वो रोल किया तो इतना क्लासिकल हो गया कि आज हम किसी और को सोच नहीं सकते। संजीव कुमार खासकर बात करें, जो रोल उन्होंने वहाँ पर किया, हाथ नहीं है पूरी फिल्म में, लोग हाथ नहीं देख पाए, लेकिन उसके बाद जैसी सीन्स थे वहाँ पर, जिस तरह की अदाकारी वहाँ पर संजीव कुमार ने की, वाकई कल्ट क्लासिक थी वहाँ पर। जया बच्चन का वो किरदार, ज़्यादा डायलॉग नहीं थे, लेकिन देखिए आज भी जया बच्चन को शोले के उस कैरेक्टर के लिए याद किया जाता है जो उन्होंने वहाँ पर किया था। जया बच्चन पर भी बात करते देखते भाई, किरण मैम यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखिए तमाम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स को यहाँ पर चुन रहे हैं। किसी ने गब्बर सिंह बताया, सपना ने कहा बसंती मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं भी बहुत बोलती हूँ। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर रिलेट किया वहाँ से। आप किस किरदार को देखती हैं जो आज भी देखकर लगता है कि भाई वो किरदार दोबारा नहीं हो सकता? मेरे तो सारे किरदार वहाँ पर बहुत ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ अभी 1-2 साल पुरानी बात है, मैंने अपने बेटे से पूछा, ही 16 ईयर ओल्ड, आई सेड करण वो जैसे शोले में होता है ना जय वीरू, करण शोले जय वीरू क्या बोल रहे हो आप? आई सेड व्हाट यू हैवंट सीन शोले? सो ही सेज यू आर माय मदर, आपने मुझे दिखाई है वो मूवी? आई वॉज लिटरली शॉक्ड। आई सेड इन जेन जी को शोले नहीं पता। सो देन आई मेड हिम वॉच दैट मूवी एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड मैं उसको हर एक कोई मतलब हमारे टाइम की मूवीज़ दिखाती हूँ। एंड आई रियलाइज एंड देन द फर्स्ट थिंग ही सेड, मामा जय वीरू है मेरे फेवरेट। दोस्ती जो है ना, जो दोस्ती फ्रेंडशिप आइकन बन गए। एंड देन आई रियलाइज कि अभी भी देखो, अब जेनजी शायद देखती होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा मीम्स तो शोले मूवी के ही आते हैं, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, है ना, सबका एक एक बन के आता है। आपकी फिल्म में जब टीवी नहीं थी, आज मीम हाँ, आई वॉज बॉर्न दैट ईयर एंड शोले इज ओल्डर देन मी बिल्कुल बाय अ फ्यू मंथ्स। नहीं, कई सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए प्रतीक जी थे, उन्होंने बोला लगभग 50 बार देखी होगी। हाँ। उत्तर 7 से 8 बार कह रहे हैं। आपका क्या रिकॉर्ड है, कितनी बार होगा? मेरा भी 10-12 से तो बहुत ज़्यादा। हाँ, एंड देन अब तो रील्स होती है, मज़ा आता है, कभी भी देख लो शोले, है ना। एंड देन मौसी जी, मैंने पहली बार जब देखी थी, कहाँ देखी थी? यार मतलब आई वॉज बॉर्न इन 75, तो मैंने देखी तो पापा पेरेंट्स के साथ ही, एंड माई फादर वॉज अ बिग फैन ऑफ फिल्म्स, तो वो हमें हर फिल्म दिखाते थे। मतलब मैं क्या कहूँ, बिफोर हिज डेथ द लास्ट मूवी आई सॉ वाज गोविंदा और करिश्मा कपूर की मूवी देखी थी। तो मतलब आप सोचो, हम लोगों ने सारी मूवीज़ हम हॉल वॉल में जाके देखते थे। तो ये याद है मुझे, क्योंकि हम तो एक्चुअली उस जनरेशन में आर्मी में थे, तो हम मूवीज़ देखते थे, तो हम जय वीरू करके बहुत करते थे। आई डोंट रिमेंबर कौन से साल में देखी थी मैंने, बट आई मस्ट बी 4-5 years old एंड आई मस्ट हैव सीन इट दैट टाइम। तब से आप शोले को देख रही हैं, पसंद कर रही हैं आज भी। ठीक है भाई। नेहा जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, कुछ सुनती हुई नज़र आ रही हैं। शोले की आपकी भी कहानियाँ हैं कुछ? पहली बार कहाँ देखी, कुछ है आपकी भी कहानी शोले को लेकर? अब इतना मुझे याद नहीं है कि मैंने कब देखी थी, लेकिन मैंने 2-4 बार तो देख चुकी हूँ ये मूवी। मतलब जितनी बार देखो उतनी बार ऐसा लगता है कि क्यों ना एक बार दोबारा देख ली जाए मूवी। और इसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। मतलब किसी भी किरदार पे बात कर ले, बसंती और जया बहादुरी का सीन ले लो और गब्बर, एवरी कैरेक्टर इज़ यूनिक।
तो मुझे वैसे पर्सनली तो बसंती का कैरेक्टर, वो बसंती इन कुत्तों के मतलब मैं नाचूंगी ये वो, मतलब मुझे बसंती का कैरेक्टर बहुत पसंद है। जी, बसंती के बारे में बताऊं कि हेमा मालिनी वो कैरेक्टर करने को राज़ी नहीं थी, क्योंकि सीता और गीता उसके पहले एक हिट फिल्म थी, उसके बाद उन्हें एक तांगे वाली का रोल ऑफर हुआ तो वो राज़ी नहीं थी, उन्हें लगा शायद उनके कैरेक्टर के हिसाब से छोटा रोल है, लेकिन आइकॉनिक बन गया। ऐसा लगता है शायद यहीं से धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। कई सारे ऐसे सीन्स थे वहाँ पर जो धर्मेंद्र जानबूझकर एक तरीके से गलत सीन देते थे ताकि रिटेक करने का मौका मिले और धर्मेंद्र के साथ वहाँ पर हेमा मालिनी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। शायद यहीं से इनकी प्रेम कहानी भी शुरू हुई। जी हाँ, तो मुझे बसंती का कैरेक्टर बहुत पसंद है इसमें। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर बसंती की भी फैन फॉलोइंग आज भी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई अमिताभ बच्चन, गब्बर सिंह, हर किसी की अपनी अपनी कहानियाँ यहाँ पर शोले फिल्म को लेकर नज़र आती हैं। 50 साल पूरे हुए हैं इस फिल्म के, कई सारे और किरदार हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी होती है। आप बता सकते हैं भाई आपका वहाँ पर पसंदीदा किरदार कौन सा है? क्या वो मौसी जी का किरदार वहाँ पर नज़र आता है? सूरमा भोपाली का एक ज़बरदस्त किरदार था वहाँ पर, वो नज़र आता है? अमिताभ, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जो हमारे लीड स्टार कास्ट हैं उनकी हम बात कर चुके हैं, और गब्बर सिंह जिनके बिना ये फिल्म कभी भी हिट नहीं हो सकती थी। सांबा का किरदार है, तमाम ऐसे किरदार हैं देखिए जिनको आप जितनी बात करेंगे वो कम नज़र आते हैं। सबसे पसंदीदा आपका कौन सा किरदार है शोले का? कितनी बार आपने देखी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।